क्या तुमने कभी ऐसा शहर देखा है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन उसके हर कोने में कोई ना कोई तुम्हें देख रहा होता है। सेकंड एपिसोड ने साफ कर दिया है कि डेरी सिर्फ टाउन नहीं बल्कि एक जिंदा डर है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत धीरे धीरे एक क्रिपी वाइब के साथ होती है। कैमरा टाउन पर घूमता है, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं, हवा में अजीब सा सन्नाटा है और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे शहर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। किड्स अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी दिखते हैं लेकिन उनके चेहरे पर वो कुछ सही नहीं लग रहा। ये वाला डर साफ दिखाई देता है। इस एपिसोड में हमें पहला बड़ा रिवील मिलता है। एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है लेकिन टाउन के एडल्ट्स उनका रिएक्शन बिल्कुल ठंडा है, जैसे उनके लिए कोई नया नहीं, जैसे वो पहले भी इस डिसअपीयरेंस का सामना कर चुके हैं और अब बस प्रिटेंड करते हैं कि सब नॉर्मल है। यही डेरी की सबसे डेंजरस चीज है। लोग सच को भूलने के लिए ट्रेंड है या शायद सच उन्हें भूलने पर मजबूर करता है। एपिसोड 2 में पेनीवाइज दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रेजेंस हर जगह है। एक गर्ल लाइब्रेरी में जाती है और पीछे से गिलास में बस एक पल के लिए एक लाल गुब्बारा तैरता है। कैमरा धीमे से उस बलून पर फॉलो करता है और फिर बलून अचानक गायब हो जाता है। ये स्टबल डर है, लाउड जंप स्केयर नहीं। ये वही वाइब है जो स्टेफन किंग लिखते हैं, वह डर जो दिमाग के अंदर क्रीप करता है। एपिसोड 2 उनके फियर्स को एक्सप्लोर करता है। हर बच्चा कुछ ऐसा देखता है जो उसके डीपेस्ट ट्रॉमा से जुड़ा है। एक लड़का रात को अपने कमरे में आवाजें सुनता है, दरवाजा हिलता है, फ्लोर क्रीक करता है और अचानक हवा में विस्पर सुनाई देता है, कम डाउन वी ऑल फ्लोट। ये हैलुसिनेशन या पेनीवाइज का खेल एपिसोड तो मैं डिसाइड करने पर मजबूर कर देगा। इस एपिसोड में अडल्ट्स सस्पेंसली काम रहते हैं। एक मदर अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करती है और पुलिस ऑफिसर बोलता है, किड्स वंडर ऑफ सम टाइम ही विल कम होम। ये लाइन इतनी कोड लगती है कि तुम समझ जाते हो डेरी में सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। और इस एपिसोड की साउंड डिजाइन नेक्स्ट लेवल है। हर आवाज, हर विस्पर एक छोटी सी छोटी एको तुम्हारे स्पाइन तक उतरती है। एक सीन है जहाँ बैकग्राउंड में कार्निवल म्यूजिक फेंटली बज रही है लेकिन रात के अंधेरे में वो म्यूजिक खुशी नहीं प्योर फियर देती है। हेडफोन्स में देखने पर लिटरली रूह कांप जाती है। डेरी को ऐसे शूट किया गया है जैसे टाउन खुद एक विलन। फॉग फील्ड स्ट्रीट्स, अबेंडेंड प्लेग्राउंड्स, डिमी लिट कॉरिडोर्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी भी मोमेंट पेनीवाइज निकलकर सामने आ सकता है। जहाँ हर कैमरा बच्चे के पीछे चलता है और बैकग्राउंड में बार बार फॉर्म डिसॉल्व होती है। ये सस्पेंस मास्टर क्लास है। स्केयर नहीं दिखाया, स्केयर महसूस कराया। और भाई अगर तुम भी डेरी की इस मिस्ट्री में मेरे साथ उतरना चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस एपिसोड में रिपोर्टर्स एक पुरानी न्यूज़पेपर की कटी पिटी स्टोरी ढूंढते हैं। 90s में भी बच्चों की लापता होने की घटनाएं होती थी लेकिन हर बार टाउन उसे एक्सीडेंट या नेचुरल कॉजेज कहकर गैदर कर दिया करता था। ये वही पैटर्न है जिसे इट 2017 वाली मूवी ने दिखाया था। पेनीवाइज हर 27 साल बाद जागता है और टाउन अपनी हिस्ट्री भूल जाता है। एपिसोड 2 साफ संकेत देता है डेरी सच को छुपाने में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी सीरीज की हिंदी डबिंग की। हिंदी डबिंग जेन्युइनली शॉकिंगली अच्छी है। डायलॉग डिलीवरी नेचुरल है, डर वैसे ही महसूस होता है और पेनीवाइज की क्रिपी हंसी हिंदी में और भी खतरनाक लगे। लोग सोचते हैं कि हिंदी डब हॉरर खराब कर दे लेकिन भाई यहाँ उल्टा हो गया। ये डबिंग तो डर को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देती है। एपिसोड 2 ज्यादा लाउड हॉरर नहीं करता लेकिन जो स्लो बर्न फियर है ना वो अंदर तक बैठ जाता है। स्ट्रीट लाइट्स, एम्प्टी प्लेग्राउंड, हर चीज ऐसा फील कराती है जैसे कुछ होने वाला है। ये सो जंप स्केयर नहीं, डर के एहसास पर खेल रहा है। हर फ्रेम में ऐसा लगता है जैसे कोई हॉन्टेड पेंटिंग और कैमरा एंगल्स इतनी क्लेवरली रखे हैं कि नॉर्मल सीन्स भी अननेसेसरी लगता है। लो लाइट, फॉगी शॉट्स, लॉन्ग ट्रैकिंग, ये सब मिलकर एपिसोड को प्योर सिनेमैटिक हॉरर बनाते हैं। और सबसे बड़ी कला, पेनीवाइज एक्चुअल स्क्रीन पर नहीं आता लेकिन फिर भी हर सीन में उसका डर महसूस होता है। रेड बलून दिखता है, शैडोज मूव करती हैं और बैकग्राउंड में फेंट क्लॉविंग म्यूजिक, ये इनडायरेक्ट प्रेजेंस है पेनीवाइज की। सो ये दिखा रहा है कि मॉन्स्टर दिखाई दे तभी डर लगे लेकिन ये गलत है। असली डर है वही मौजूदगी, ना कि उसकी झलक। चलो अब थोड़ा नेगेटिव्स की बात भी कर लेते हैं क्योंकि सो बिल्कुल परफेक्ट थोड़ी ना, कुछ दिक्कतें भी हैं। स्लो पेज स्टार्टिंग, एपिसोड की शुरुआत थोड़ी ज्यादा स्लो है। एटमॉस्फेयर बनाना अच्छा है लेकिन 8-10 मिनट तक लिटरली कुछ खास नहीं हो। कुछ व्यूअर्स को लगेगा एपिसोड तो चल रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा। सेकंड चीज है, जो लोग पहले एपिसोड के बाद भी उम्मीद कर रहे थे कि एपिसोड 2 में पेनीवाइज फुल फॉर्म में दिखेगा, उनके लिए छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है। प्रेजेंस तो फील होती है लेकिन विजुअल क्लोन अभी भी कम ही है। कुछ लाइंस ऐसी लगती हैं जैसे टिपिकल हॉरर स्क्रिप्ट हो। ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव्स इतने बड़े नहीं कि एपिसोड का मजा खराब हो जाए। एपिसोड 2 ने साफ कर दिया कि यह सीरीज सिर्फ जंप स्केयर नहीं, एक स्लो पॉइजन हॉरर जो धीरे धीरे अंदर तक उतरता है और बाहर नहीं निकलता। एपिसोड 2 डर को लाउडली नहीं अंदर से पकड़ता है। ये डेरी की ब्रीथिंग दिखाता है, वो डार्क हार्टबीट जो टाउन की हर दीवार में छुपी है। अगर एपिसोड 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो एपिसोड 2 बता देता है कि यह सिर्फ हॉरर नहीं, एक कार्ज्ड हिस्ट्री की अनफोल्डिंग है। और भाई अगर ये फेस और एटमॉस्फेयर ऐसे ही बना रहा तो ये 2025 के सबसे बड़ा हॉरर हिट बनने वाला है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को